ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर आज लखनऊ में उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की मौजूदा शक्ल के मेमार के तौर पर हमेशा याद रखेगा। उनकी दानिशमंदी से जूनागढ़ और हैदराबाद की शाही रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। कौम के लिए उनकी खिदमत हम सब के लिए यादगार रहेंगी। भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। इस स्वरूप उन्हीं की देन है। बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन नबीन को पार्टी पार्लिमानी बोर्ड ने फौरी निफाज से पार्टी का कौमी वर्किंग सदर मुकर्रर किया है। नितिन नबीन फिलवक्त बिहार हुकूमत में वज़ीर हैं और कई बार मेंबर असेंबली रह चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब नबीन को वर्किंग सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि नितिन नबीन एक नौजवान और मेहनती लीडर हैं जिनके पास तंजीमी तजर्बा है। बिहार में वज़ीर और MLA के तौर पर उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। जनाब मोदी ने यकीन जाहिर किया कि नितिन नबीन की तवानाई और लगन आने वाले वक्त में पार्टी को मजबूत करेगी। महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा MP और मालियात के मरकज़ी वज़ीर ममलकत पंकज चौधरी को बीजेपी का नया रियासती सदर बनाया गया है। कल लखनऊ में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद पार्टी की तंजीमी तकरीब में मरकज़ी इलेक्शन अफसर और मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने जनाब चौधरी के नाम का ऐलान किया। रियासती सदर चुने जाने के बाद पंकज चौधरी ने पार्टी के तमाम ओहदेदारान और कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई वाद नहीं चलता, यहाँ कोई भी सरगर्म कारकुन पार्टी के आला ओहदे पर पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती। हमारी पार्टी में कोई वाद नहीं चलता, न परिवारवाद चलता है और न जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व न किसी खास परिवार को मिलता है और न ही किसी खास जाति को मिलता है। हमारी पार्टी में कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े से बड़े दायित्व को पहुंच सकता है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनाब चौधरी का इस्तकबाल करते हुए कहा कि अब हुकूमत और तंजीम मिलकर आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न को आगे बढ़ाएंगे। जनाब योगी ने साबिक़ रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 3.5 बरस के मुद्दत कार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के तहत कल नमो घाट पर मुनक़्क़िद सकाफ़ती रात में काशी के रवायती कजरी डांस की धूम रही। तमिल मेहमान भी डांस से मशहूर हो गए। उधर तमिल सयाहों के छठे ग्रुप का कल प्रयागराज में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस ग्रुप में सेल्फ हेल्प ग्रुप की 214 लखपति दीदियाँ शामिल हैं। ये ग्रुप हनुमान मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन के बाद कल अयोध्या के लिए रवाना हो गया। रियासत के 33 तरजीही अजला में कल से पल्स पोलियो मुहिम शुरू हुई। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस मुहिम के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस सिलसिले में उन्नाव में ज़िला अस्पताल से निकाली गई पोलियो बेदारी रैली को ज़िला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंदौली में मेडिकल कॉलेज कैंपस में चीफ तरक्याती अफसर R साई जगत ने नौमौलूदा बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इसी तरह लखनऊ, पीलीभीत, भदोही और चंदौली समेत मुख्तलिफ अजला में लगाए गए पोलियो बूथ में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।
रियासत के कई मशरक़ी और मगरबी ज़िलों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ में तराई वाले अजला के दर्जा हरारत में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में गिरावट और कोहरा पड़ने का सिलसिला आगे 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। दिसंबर के दूसरे निस्फ में सर्दी में तेज़ी से इजाफे की पेशगोई की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।